4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। खबर सुनाने से पहले एक मिसाल और एक शेर सुनाऊंगा। आपने खबर सुनी या मिसाल सुनी है कभी कि जब जहाज डूबा करता है तो चूहे कूद जाते हैं? कांग्रेस के जहाज को डूबता हुआ आप देख रहे हैं गोदी मीडिया के अनुरूप। कमलनाथ भाग रहे हैं, पंजाब के वो सांसद हैं मनीष तिवारी, वो जा रहे हैं, देवड़ा साहब चले गए और दुनिया भर के लोग ऐसे सुनने में। तो रोज़ाना आपको ये खबरें मिल रही हैं कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के नेता टूट रहे हैं, इंडिया गठबंधन टूट रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है और परसेप्शन भी यही बनाया जा रहा है। और वाकई जा भी रहे हैं कुछ नेता, कमलनाथ जैसा नेता हल्की बल्कि दे रहा है। चलिए खैर, उसको छोड़ दीजिए। अब आपको मैं शेर सुनाता हूँ। समंदर कर रहा था मेरी कश्ती का तवाफ, समंदर कर रहा था मेरी कश्ती का तवाफ, लोग समझ रहे थे मेरी कश्ती भंवर में है। इन लोगों की नज़र में ये लग रहा है कि ये जो कश्ती है कांग्रेस की, ये दरअसल भंवर में है, लेकिन समंदर तो तवाफ कर रहा है। देवड़ा साहब हों या वो कोई बाबा सिद्दीकी नाम का एक वो है जो सलमान खान को बुलाता रहता है अक्सर, कुछ नेता हैं, लेकिन एक नेता कांग्रेस का और निकल करके आया, रो पड़ा वो अपने पिताजी को याद करके और अपने भाई से बोला कि कांग्रेस को मजबूत करना है। बॉलीवुड का एक अदाकार रितेश देशमुख, आपको मैं दिखाऊंगा, हालांकि वो थोड़ा सा मराठी में बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे एडिटर चाहेंगे तो दिखाएंगे आपको। किसी ने ट्वीट किया कि बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ब्रेक डाउन इन मेमोरी ऑफ हिज फादर। विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर रहे, गालिबन केंद्र में मिनिस्टर भी थे। लीवर की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लीवर ट्रांसप्लांट से पहले वो चले गए थे। देश भर में काफ़ी ज़्यादा बात भी उड़ी थी। मैं राजीव शुक्ला हैं, वो न्यूज़ 24 चलाते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया जब मुझे पता चला कि लीवर की ज़रूरत है विलासराव देशमुख को। उस वक्त की बात, उनको याद करते हुए रो पड़ा ये बंदा, चूँकि ये कांग्रेस के विलासराव देशमुख बड़े लीडर थे। आगे लिखते हैं ये कि ही अर्ज्ड his brother to build INC Indian National Congress in Maharashtra and take party to great heights। अपने भाई जो उनके भाई जो राजनीति में हैं, उनसे उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई से कहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत करें, बिल्ड करें और उस पार्टी को ग्रेट हाइट्स के ऊपर तक ले जाएं। छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ABP का है, संभव है ना दिखा पाएँ, लेकिन ये आदमी रोता हुआ तो नजर आना चाहिए आपको। उणीव नेहमीच भासते, पण ही उणीव आपल्याला कधी भासू नये म्हणून काका हे नेहमीच मागे उभे राहिले की ह्याच्यासाठी उभे राहिले की आपल्या मुलाला गरज असली तरी मी आहे आणि गरज नसली तरी मी आहे। देख लिया आपने दोस्तों, ये रितेश देशमुख है और एक देश के महानायक भी हैं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया आपको, राहुल गांधी ने मुखौटा उतार दिया उनका, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो दरअसल दोस्तों, मैंने ये जो शेर आपके सामने पढ़ा था, ये लोग सोच रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी ज़मीन को बराबर बनाते हुए चल रहे हैं। उनका परसेप्शन, उनकी भारत न्याय यात्रा 2, उसको किस प्रकार से ब्रेक करने की बार बार कोशिश की जा रही है कि जब उन्होंने शुरुआत की तो मुरली देवड़ा जानते हैं वो जो अभी चले गए, शिंदे साहब की बड़े फाइनेंस में ज़रा अच्छे हाथ हैं उनके, उन्होंने उस दिन छोड़ी कांग्रेस। वो कलकत्ता गए तो ममता बनर्जी ने इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए, मैं पहले बता चुका हूँ, नीतीश बिहार गए तो वहाँ, लेकिन वो आसाम के अंदर खुदाई करता हुआ आ रहा है बंदा। तेलंगाना और साउथ के अंदर उसने खुदाई ये कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वहाँ पर पौधा उगेगा नहीं। 150 सीटें दोस्तों साउथ में, जिसमें कर्नाटक को मिलाकर जो 26-27 सीटें जीत ली थी इन लोगों ने,
और 4 इनकी तेलंगाना में, तब 37 सीटें थी। अब की बार हालात क्या होने वाले हैं? तो वो आदमी बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के साथ, तो ये जो बताया जा रहा है कि सिद्धू भी जा रहे हैं, मनीष तिवारी भी जा रहे हैं, कमलनाथ भी चले गए, नकुल नाथ भी चले गए और जा रहे हैं, जो भी आपके सामने एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, आप यकीन मानिए कमलनाथ के होने से प्रॉब्लम थी, ना होने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि नए लोगों को आने का मौका मिलेगा। सन 80 से जो मलाई खा रहे हैं ना ये, और 2003 से लेकर 2024 तक कांग्रेस को जना नहीं पाए, शिवराज चौहान की सरकार को सामने चुनौती नहीं बन पाए। आप कहेंगे कि साहब वहाँ पर तो सरकार उनकी थी, तो 2004 में यूपी की सरकार आई, आप केंद्रीय मिनिस्टर रहे, तो ये लोग दरअसल रितेश देशमुख की बात पर मुझे याद ये आया कि इस आदमी के अपने पिताजी को याद करते हुए आंसू तो निकल आए, लेकिन इसने बात क्या कही अपने भाई से कि कांग्रेस को आप बिल्ड करें, नई हाइट्स पर लेकर जाएं। ऐसे कांग्रेस, दरअसल दोस्तों मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं उनकी बहुत सारी बातों से डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं ये पार्टियां ख़त्म नहीं होती हैं, ये विचारधारा का नाम है। एक साहब ने, मैंने देखा एक ज़रा सा कहीं फोटो था, कमल का फूल था, कांग्रेस युक्त बीजेपी, उसके अंदर से पंजा निकला हुआ है। मतलब जो कमल का फूल है वो चारों तरफ बिखरा हुआ है, बीच में से पंजा निकला है, कांग्रेस युक्त बीजेपी। आधे से ज़्यादा नेता तो कांग्रेस का जो बीजेपी में वो कांग्रेस से गए हुए हैं, और जिस दिन मोदी जी थोड़े से भी लड़खड़ाए वो कितनी तेज़ी से कम बैक होंगे ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो रितेश देशमुख का ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने कहा कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। तो इन्होंने, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप लोगों को आना चाहिए, आप लोगों को दरअसल आना चाहिए, रितेश देशमुख से भी यही बात की जा रही है। बहरहाल दोस्तों बात यह है कि जो ये सोच रहे हैं ना कि साहब कांग्रेस ख़त्म हो रही है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को जानने वाले विपक्ष के अंदर, चाहे वो अखिलेश की पार्टी हो, ममता की पार्टी हो, उन लोगों ने काम किया है अपनी जगह पर। भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी सोचते हैं एक रूपता में हम सबको एक कपड़ा जैसा बना देंगे, एक जैसी बोली बता देंगे, खाना एक साथ दिखा देंगे, सोच भी एक से बना देंगे, ऐसा संभव नहीं है। विविधता है देश के अंदर। कांग्रेस को, जिसको आप डूबता हुआ जहाज समझ रहे हैं, संभव है कि यह बंदा जो राहुल गांधी निकला हुआ है यात्रा पर, आपकी जड़ों को उखाड़ दे। और लोग तो कहते भी हैं कि 303 दरअसल पूरी सीटें नहीं आ पा रही हैं, 272 नहीं आ पा रही, तो नीतीश कुमार जैसा एक वृक्ष को तोड़ दिया गया। महाराष्ट्र के अंदर 3-3 जगह शिवसेना की पार्टी में जो है बिखराव करा दिया गया है, या शरद पवार की पार्टी तोड़ दी गई है, और तंत्र भी साथ हैं, सिंबल भी दूसरों का, पार्टी भी दूसरों की, नाम भी दूसरों का, वो उस पार्टी का कोई मतलब नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाई, उनके बेटे का अधिकार नहीं है उसके सिंबल पर, पार्टी के नाम पर और पार्टी के एसेट्स पर। ये चल रहा है। चलिए खैर, बड़ी खबर यह है कि जो कांग्रेस को इस प्रकार से कहना, रितेश देशमुख ने आगे बताया, और अपने भाई जो उनके राजनीति के अंदर सक्रिय हैं उनसे कहा कि कांग्रेस को बहुत बिल्ड कराना है और बड़ी ऊपर लेकर जाना है, तो उन लोगों को जवाब मिल जाएगा अभी थोड़े दिनों बाद। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।